वक्त यूपी की सियासत में लखनऊ का जनेश्वर पार्क इस वक्त सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है। वहां पर समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र जारी होने वाला है, लेकिन देखिए एक कुर्सी खाली है और यह खाली कुर्सी बहुत कुछ कह रही है। स्थानीय नेताओं के जो भाषण है वो कुछ जरूरत से ज्यादा लंबे हो गए हैं, क्योंकि उनको अभी समय निकालना है, कार्यकर्ताओं को वहां पर बैठा के रखना है, मीडिया भी वहां पर है। इंतजार हो रहा है नेताजी का, यानी मुलायम सिंह यादव का, जिनको लाने के लिए आजम खान निकल चुके हैं। थोड़ी देर पहले आजम खान भी मौजूद थे मंच पर अखिलेश यादव के साथ, लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव ने फोन पर बातचीत की किसी से, उसके बाद आजम खान से बात हुई और आजम खान निकल गए नेताजी को लाने के लिए, मुलायम सिंह यादव को लाने के लिए। 800 मीटर का महज फासला है यहां से मुलायम सिंह के आवास का, लेकिन काफी देर से इंतजार हो रहा है मुलायम सिंह के आने का। अनिला सिंह जी, थोड़ी देर पहले हमने केशव प्रसाद मौर्य की भी हमने बाइट सुनी, जिसमें वो कह रहे थे कि सब कुछ ड्रामेबाजी है, गठबंधन ड्रामेबाजी है, पारिवारिक ड्रामेबाजी है, और यूपी में इस बार बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें ला रही है। ये कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है, क्या है? नहीं, ये विश्वास है। और ये विश्वास कहां से आया है? इस प्रदेश की जनता से आया है। और देख लीजिए जिस प्रकार से ड्रामा चला है पिछले 6 महीने में, और एक औरंगजेबी पुत्र ने अपने पिता का क्या हश्र किया, और अभी लेटेस्ट आप देख रहे हैं कुर्सी खाली है और 500 मीटर की दूरी पे घर है, वो नहीं आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस ड्रामे का अंत। अखिलेश यादव इस वक्त बोल रहे हैं, क्या होता है? आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी, आदरणीय किरणमय नंदा जी, विधानसभा में स्पीकर आदरणीय माधव साहब पांडे जी, मंच पर उपस्थित मंत्री अहमद हसन साहब, मंत्री राम गोविंद चौधरी जी, मंत्री रामू वालिया जी, मंत्री अवधेश प्रसाद जी, मंत्री अरविंद सिंह गोप जी, मंत्री दाऊदीन रिजवी साहब, मंत्री ललई जी से लेकर के हमारी पार्टी के सभी नेता, आदरणीय किरणमानंद जी से लेकर के हमारे वरिष्ठ सभी नेतागण, दाएं हाथ पर बैठे हुए बड़ी संख्या में मंत्री, विधायक, बड़ी संख्या में समाजवादी साथी, हमारे सभी पत्रकार बंधु, नौजवान साथियों, आज जहां घोषणा पत्र 2017 के चुनाव के लिए जहां हम आपके बीच में रख रहे हैं, वहीं 22 तारीख जो है हमारे समाजवादी नेता जनेश्वर जी को याद करने का भी दिन है। जो घोषणा पत्र 2012 में नेताजी और हमारे वरिष्ठ नेताओं ने जो बना करके जनता के बीच में रखा था, उसका जहां समर्थन मिला, सरकार बनने के बाद उनको तमाम चीजों को पूरा करने का काम भी समाजवादी सरकार ने किया है। इसलिए आज जहां जनेश्वर मिश्र जी को हम याद कर रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी का आने वाले समय में सरकार बनाने के लिए जनता के बीच में जो घोषणा पत्र रखा जा रहा है, मैं सकता हूं वो संकल्प के साथ हम उस घोषणा पत्र को जनता के बीच में रख रहे हैं आपके माध्यम से। हम समाजवादी साथियों का धन्यवाद भी देंगे। यहां जितने साथी दिखाई दे रहे हैं मुझे, अगर मैं दाएं हाथ पर देखूं, आगे दाएं बाएं जितने साथी हमें दिखाई दे रहे हैं, एक बात तो साफ दिखाई दे रही है कि हम सब मिलकर के आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनाना चाहते हैं। और इसी पार्टी कार्यालय में एक दिन मैंने कहा था कि अगर 5 महीने की आप मेहनत कर लो, इसी पार्टी कार्यालय में यहीं पर एक मंच पर मैंने कहा था कि अगर 5 महीने आप काम कर लोगे तो आपको 5 साल की सरकार मिलेगी। और अब तो दिन कितने बचे हैं बताओ? पहले चरण का जो नॉमिनेशन होता है वो आखिरी दिन है कल। अब तो कुछ समय नहीं बचा है।
और आपके पास बताने को, कहने को, जमीन पर जो चीजें उतारी हैं बड़े पैमाने पर उतारी हैं। और आप में से ठीक हमारे वरिष्ठ मंत्री लोगों ने कहा कि जो बात घोषणा पत्र में नहीं थी उसके बावजूद भी समाजवादी सरकार ने उसको लेकर के पूरा करने का काम किया है। समाजवादी पार्टी पे कम से कम ये भरोसा है लोगों पर। और जो बात समाजवादियों के लिए कही जाती है कि कथनी और करनी में कोई भेद नहीं है, मैं समझता हूँ हमारा समाजवादियों का ऐसा ही घोषणा पत्र इसी तरह का काम करने की आदत है हम लोग। निकल रहे हैं, बहुत काम हुआ है, बड़े पैमाने पे काम हुआ है। जेट वाली फ्लाइट है ना, इससे भी आगे काम करना है। और कई बार मैंने कहा कि जितनी रफ्तार बढ़ेगी उतना हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर होगी, उतना ही विकास आगे बढ़ेगा। वो सारा मैं और उसके लिए कम से सारा कम कर दूंगा। समाजवादी और लोग मैं उदाहरण पेश सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि 2 उनके लिए करवा दूं, 2 प्रोग्राम। अगर सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, हाँ, एक दिन सुबह में नेताजी ने आशीर्वाद दिया, चलो मैं यहाँ कर लेता हूँ पार्टी के कोऑर्डिनेट लोगों गाड़ी का का सारा, है ना। हमारे मंत्री लोगों का सहयोग मिला, उसकी वजह से हम कम से प्रबंधन हो कम गया। अपने पूरी चीजों को जमीन पर उतार सके। और मेरी 5 साल लगातार ये कोशिश बोल रही दिया उन्होंने नरेश जी ने। क्या जो समाजवादी सिद्धांत तो उससे हम हटे नहीं। और अगर कोई नई चीज समाज में लागू की जा सके उन्होंने तो बोल दिया था ना उसको चर्चा यहाँ हो रही थी पार्टी मुख्यालय में कि उन्होंने रात में कह दिया था ना संतुलित विकास इसका दोषी कांग्रेस है और ये सब। समाजवादी सरकार ने संतुलित विकास करने का काम किया है। अच्छा, अगर मेट्रो बनाई है, एक्सप्रेस वे बनाए हैं, वहीं हमारे गांव की अर्थव्यवस्था कैसे बेहतर हो उस दिशा में भी काम किया। हम तो कहते हैं दूसरे दल के लोगों से, क्योंकि टीवी पे बहुत सुनते हैं उनको, हाँ, न जाने कौन कौन सी बातें, न जाने कौन कौन से सपने दिखाए जाते हैं कि एक दबाव बना हो वो सब बयान के बाद, तो उसका कोई पार्टी लगी है कि हम समीकरण बनाना चाहते हैं, लोगों को याद दिलाने कि हम आपके शुभचिंतक हैं। लेकिन सही मायने में उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि गरीब किसान और गांव में रहने वाले लोगों से लेकर के अल्पसंख्यक और मुस्लिम भाइयों का कौन शुभचिंतक है। उसी का सर बाद में लोग समीकरण बना रहे हैं कि ये समीकरण बनेगा तो ये समीकरण होगा, ठीक, हम देख लेंगे। समीकरण बना रहे हैं कि ये समीकरण बनेगा तो ये समीकरण होगा। तमाम दल हैं जिनके पास बताने को कुछ नहीं है। सोचो, जिन्होंने नारा दिया अच्छे दिन का, उन्होंने कहा कि हम सबका साथ लेकर के सबका विकास करेंगे। बताओ, अब तो 3 साल हो गए हैं और यूपी का चुनाव आ रहा है, तो हो सकता है बजट में कुछ नई चीजें दे दें। लेकिन बताओ, 3 साल से उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश की जनता ढूंढ रही है कि आखिरकार अच्छे दिन हैं कहां, विकास कहां है, किस दिशा में विकास चला गया। विकास के बहाने कभी झाड़ू पकड़ा दी, विकास के बहाने कभी योगा करा दिया, और वो बहाने कैसे कैसे चल रहे हैं बताओ। हम समाजवादियों से पूछो कि कहां पर क्या काम किया समाजवादी, हम जिले का बता सकते हैं। एक आध जिला हो सकता है जहां पर समाजवादियों की बात न पहुंची हो, लेकिन कोई उत्तर प्रदेश का जिला नहीं बचा है जहां पर बड़ा काम समाजवादी सरकार में न हुआ हो। बड़ा नारा दिया कि हम 24 घंटे बिजली दे देंगे। आज तो चीजें बदली हैं। याद करो, 5 साल पहले बिजली कितनी शहरों में और कितनी गांव में आती थी। कम से कम 24 घंटे का लक्ष्य बना करके शहरों में बिजली देने का काम समाजवादी लोगों ने शुरू किया है। गांव में 16-18 घंटे बिजली पहुंचाई है। यही एम्बुलेंस जो आप फोन करते हो मरीज के पास पहुंच जाती है, गांव में पहुंच जाती है। पूछो 5 साल पहुंच जाती है। पूछो 5 साल पहले वो एम्बुलेंस कहां थी। 108 एम्बुलेंस शुरू कर दी। हमारी गर्भवती महिलाओं के लिए 102 एम्बुलेंस शुरू कर दी। ये 100 नंबर बहुत सवाल उठाए जाते थे। कोई अगर सवाल नहीं है उनके पास, कोई जवाब नहीं, तो एक ही सवाल। ये अखबार में देखा होगा आपने, पूरे के पूरे कानून व्यवस्था पे सवाल उठाया है। मैं तो कहता हूं देश में कहां ऐसी व्यवस्था है
जहां लागू होकर के कम से कम 10 और 15 मिनट में पुलिस पहुंचाने का इंतजाम किया हो किसी सरकार ने तो बता दो। ये 100 नंबर जितना अच्छा होगा उतना ही मदद करेगा और दुनिया के बेहतरीन जो इंतजाम है उस हिसाब से ये 100 नंबर पुलिस का हमने शुरू किया है। अगर 102 पे विश्वास है, 108 पे विश्वास है और 1090 पे विश्वास है तो 100 नंबर पे भी भरोसा लोगों को होगा। कम से कम उनकी तमाम समस्याओं का समाधान करने का काम ये सरकार कर रही है। इसलिए सड़क बनानी हो एक्सप्रेस वे, मैं कह सकता हूं जितने लोग यहां बैठे हैं, हमारे पीछे प्रताप सिंह यादव बैठे छिबरामऊ के, बोलो छिबरामऊ से आने में, कन्नौज से आने में कितना समय लगता था आपको लखनऊ, और अगर आप सड़क से आ रहे हो जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बना है तो बताओ अब कितना समय लगता है आपको। जहां 3 घंटे में आते थे 3.5-4 घंटे में, अगर तालीग्राम से चले होगे तो शायद आपको 2 घंटा 2.25 घंटा लगा होगा, वहीं 4.5 घंटा लगता था। सड़क पे चलो तो पता लगता है कि सड़क कैसी है। और मैं इस बात को यकीन से कह सकता हूं, जो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देना चाहते हैं, अगर एक बार उस सड़क पे चल लेंगे तो मजबूर करके होकर के वो अपने आप साइकिल दबा देंगे। और जो लोग चले होंगे वो जानते होंगे कि इससे अच्छी बेहतर सड़क हो ही नहीं सकती। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अगर सड़क बनाई है तो वो बनाई है। हम लखनऊ तक तो बनाने में कामयाब हो गए हैं। अगर यही उत्तर प्रदेश की जनता मौका देगी तो यही सड़क गाजीपुर और बलिया तक पहुंच जाएगी, जिसका शिलान्यास हम लोगों ने किया है। और इन सड़कों के किनारे हम मंडी बना रहे हैं। इन सड़कों के किनारे स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम लेकर के आ रहे हैं। अगर हम किसान को सुविधा देना चाहते हैं तो वहीं इस एक्सप्रेसवे के किनारे स्किल डेवलपमेंट के बड़े सेंटर बनाने का काम शुरू होगा, क्योंकि किसान को सुविधा मिले और नौजवान को रोजगार का रास्ता दिखे। इसलिए एक्सप्रेसवे ये खुशहाली वाला एक्सप्रेसवे है, ये तरक्की का एक्सप्रेसवे है, ये हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने वाला एक्सप्रेसवे है। इस पे जो पुल बने हैं कम समय पर बनाए हैं। दूध का इंतजाम कितना बड़े पैमाने पे किया है, दूध बढ़ा दिया, उत्पादन बढ़ा दिया। आप ही का पराग जो अमूल से पुराना है, इसको कोई पूछने वाला नहीं था, घाटे में था, तो उसकी व्यवस्था को बेहतर किया है, उस दिशा में लाए हैं कि कम से कम ये बेहतर हुआ है। ये अर्थव्यवस्था को सीधा सीधा लाभ पहुंचा रहा है। हमारे लोहिया आवाज, लोहिया गांव, जेनेशिमिस गांव में कितना सबस्टेशन बना होगा, कितनी ट्रांसफॉर्मर बदले जा रहे होंगे। ये बड़े पैमाने पर काम हुआ है। तो ये तमाम हमारे घोषणा पत्र में और आने वाले समय में हम क्या करना चाहते हैं वो हमारे घोषणा पत्र में शामिल है। क्योंकि इधर बहुत कुछ राजनीति में हुआ है। और खैर कम से कम मैं ये कह सकता हूं सरकार में कि जहां हर वर्ग के लिए काम किया है, शायद ही किसी सरकार ने बच्चों के लिए इतना अच्छा काम किया होगा जितना समाजवादियों ने किया है। और मुझे वो बात अच्छी तरह याद है, जब मैं एक गांव में गया मैनपुरी के पास, उस गांव में गया, मैंने कहा कि प्राइमरी स्कूल में देखना चाहता हूं। और प्राइमरी स्कूल में जब मैं गया वहां देखा मैंने कि बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पर। मैंने सबसे नाम पूछा कि बच्चों तुम्हारा नाम क्या है। कोई बहुत बड़ी संख्या में बच्चे नहीं मिले, ज्यादा से ज्यादा 9 बच्चे थे उसमें। जो गांव के सबसे गरीब लोग थे उनके बच्चे पढ़ रहे हैं वहां, क्योंकि हमारे सफी गांव में मेला चल रहा था। तो मैंने कहा कि मेला सुना होगा, मेला चल रहा है। उन बच्चों को सबको पता था मेला चल रहा है। और वो किस्सा तो मैंने कई बार सुनाया है प्राइमरी एजुकेशन का, स्कूल का। एक बार कि जब यहां पर आपके लखनऊ के बगल के एक स्कूल में जब मैं गया था, मैं जानता हूं प्राइमरी स्कूल में बहुत काम करना है। जो काम किया है वो अभी पूरा नहीं, उससे भी ज्यादा काम करना है। अगर शिक्षा मित्रों की मदद की है या स्कूलों में नौकरी दी है, हमारे मंत्री जानते होंगे, आदरणीय अहमद साहब जानते होंगे, लाखों लाख नौकरियां इस विभाग में मिली हैं। कोई उंगली नहीं उठा सकता। हमारे मोहल्ले वाले कितना आंदोलन, 14 साल आंदोलन चला रहे थे, उर्दू मोहल्ले वाले।
इसी समाजवादी सरकार ने उन्हें समायोजित करने का काम दिया, उनको भी आगे बढ़ाने का काम किया। इसे याद होगा जब मैं रायबरेली वाली बात बता रहा था, क्योंकि वो प्रेस के मतलब की भी बात है। जब मैं वो स्कूल में गया और मैंने पूछा ये बताओ कितना पढ़ना जानते हो, उसने पढ़ के किताब बताई तो शायद वो पढ़ नहीं पा रहा था, क्योंकि शिक्षक ने रट करके पढ़ा दिया था उसको, जो कुछ रट करके याद था वही पढ़ रहा था। मैंने पन्ना पलट दिया, वो नहीं पढ़ पाया। मैंने बहुत सारी चीजें पूछी, कुछ का जवाब दे पाया, कुछ का जवाब नहीं दे पाया। मैंने आखिरी में पूछा कि ये बताओ कि तुम मुझे पहचाने? बोले हाँ मैंने पहचान लिया। तो मैंने कहा बताओ कौन हो? तो बोले आप राहुल गांधी हैं। और ये बात सच है, क्योंकि पत्रकार साथियों के मतलब की बात है यहाँ पे। तो प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के किस क्षेत्र में नहीं काम किया? प्लेटें दे दी, प्लेट थालियां दी हैं, ग्लास दिए, हमने देखा जाके स्कूलों में, बैग दिया उनको, आरटीए एक्ट लागू कर दिया। अब इस कैसे गुणवत्ता की पढ़ाई हो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसे बेहतर हो हमारे सरकारी स्कूलों में, उस दिशा में हम लोग आने वाले समय में काम भी करेंगे। इसलिए बहुत सारा समाजवादियों ने काम किया। हम तो कहते दूसरे दलों से कि अपने काम तो बताओ कोई। हमारे कार्यकर्ताओं से पूछ रहे 10 काम, तो 10 काम तुरंत बता देंगे। बताओ ये पत्थर वाली सरकार कितने काम गिनाएगी? ये पत्थर वाली सरकार बहुत टीवी पर आ रही है आजकल, बहुत पत्थर वाली सरकार के लोग टीवी पे दिखाई देते हैं। सोचो टीवी अगर टकरा गया पत्थरों से तो क्या होगा टीवी का? वो पत्थर जो लगे हैं लखनऊ में, नोएडा में, पूरे याद दिला रहे हैं। वो याद दिलाते हैं कि अगर सरकार बन गई, मौका मिल गया तो इससे बड़े बड़े हाथी लगा दिए जाएंगे, क्योंकि मुकाबला होगा आपकी समाजवादी सरकार से। आपने अगर जनेश्वर मिश्र जी के नाम पर पार्क बना दिया है तो कहेंगे इससे ऊंचा हाथी हमें बनाना है, मूर्ति से ऊंचा। तो सोचो कितना बड़ा लगा देगी वो सरकार। और कहीं उनके मन में आ गया महाराष्ट्र की सरकार से अगर कहीं उन्हें कंपटीशन करने का मौका मिल गया कि अगर महाराष्ट्र की सरकार ने कोई शिवाजी की बड़ी मूर्ति लगाई 1000 करोड़ की, और कहीं उनके मन में आ गया, क्योंकि हमारे पत्रकार साथी जानते हैं ज्यादा मिलते हैं उनसे, उन्हें मिलने का मौका मिलता है। सोचो किसी ने बता दिया कि उससे बड़ी आपको बनाना पड़ेगा, तो सोचो सरकार के खजाने का पैसे का क्या होगा। इसलिए जो हाथी लगे हैं आज भी वैसे के वैसे दिखाई दे रहे हैं, न बैठा है न खड़ा हुआ, और खड़ा वाला अभी तक बैठा नहीं वहां पे। इसलिए हमारे घोषणा पत्र में, हमारे इन समाजवादी कार्यक्रमों में आम जनता को कैसे लाभ पहुंचाएं, किसानों को सुविधाएं कैसे दें, अर्थव्यवस्था कैसे बेहतर हो, जो हमारी सोशल स्कीम्स उनको बेहतर है और कैसे पहुंचाया जाए। यहां हमारे समाजवादियों को याद होगा नेताजी कहते थे कि जब भी सरकार बनेगी तो हम गरीब परिवार की महिलाओं को साड़ियां देंगे सरकार की तरफ से। और वो साड़ी देने का काम आपके पहले साल शुरू हुआ था, लेकिन हम लोग किसी कारण उसको नहीं कर पा रहे थे। मान लो अगर हम साड़ियां खरीदते, कौन सी किस रंग की आ जाती और महिलाओं को देने पड़ती अगर, और लाल रंग की साड़ी दे देते तो महिलाएं कहती बताओ लाल रंग की तो हमने मांगी नहीं थी, हमें तो दूसरे रंग की चाहिए थी। वो झगड़ा हो जाता। इसलिए हम लोगों ने गरीब महिलाओं के लिए समाजवादी पेंशन शुरू की है। 500 रुपया उनको दे रहे हैं सीधा सीधा, कि जो चाहो इससे खरीद लो, जो चाहो वो खर्च कर लो। इसलिए हमारा पहला घोषणा पत्र कम से कम लोगों को भरोसा है। नेताजी और समाजवादी पार्टी हम लोगों ने सबने जो जनता के बीच में रखी थी बातें, उसमें भरोसा है लोगों को, ये समाजवादी लोग काम करेंगे। इसलिए दोबारा सरकार बनाने के लिए, और मैं ये कह सकता हूं कि समाजवादी लोगों से किसी का मुकाबला नहीं है। सबसे आगे अगर कोई दिखाई दे रहा है तो वो समाजवादी लोग हैं, क्योंकि सरकार समाजवादियों की बनने जा रही है। कभी कभी त्याग करना पड़ता है तब सरकार बनती है। हमें जैसे जैसे दिन देखने थे हमने तो दिन देख लिए। हमें तो हर तरह के अच्छे बुरे खराब
और जितने तरह के दिन होते हमने तो देख लिए, और बहुत कम समय में देख लिए। सोचो अच्छे दिन वालों, तुम्हारे अच्छे दिन, ये मुख्यमंत्री भी ढूंढ रहे हैं कि अच्छे दिन आखिरकार कौन से होते हैं, बता दो हमें तो बता दो। राम जनता जाने ना जाने, कम से कम हमें बता दो कि अच्छे दिन किसको कहते हैं। आपके अच्छे दिन की परिभाषा क्या है? आपने इस उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने के लिए कई बार प्रयास किया, कई बार कोशिश की आपने कि इस प्रदेश में दूसरे तरह पर राजनीति हो जाए, लेकिन हम समाजवादी लोग अपने रास्ते से नहीं हटे। सेकुलर पॉलिटिक्स, सोशलिस्ट पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट वाली पॉलिटिक्स कैसे हो, उस दिशा में हम लोग लगातार काम करते रहे। उसका परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की समाजवादी लोगों पर भरोसा कर रही है। और मैं तो अपने नौजवानों से कहूंगा, जब आबादी में ज्यादा हो आप, अगर नेताजी ने भरोसा किया तो हम उत्तर प्रदेश के नौजवानों से कहता हूं कि एक बार और भरोसा कर लो, आप सरकार बना दो, देखना उत्तर प्रदेश कितना तेजी से आगे बढ़ता है। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जो संतुलित विकास किया है मैंने, वही संतुलित विकास आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि यही विकास का रास्ता है। कोई अगर दूसरा रास्ता हो तो हमें बता दो, यही विकास का रास्ता है। अर्थव्यवस्था, किसान, गरीब, गांवों में रहने वालों को सुविधा देना, अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों को साथ लेकर के चलने का, यही जब साथ होगा तब दिखाई देगा आपको विकास। इसलिए घोषणा पत्र हमारा आज आपके बीच में आ रहा है और रख रहे हैं हम लोग। उससे पहले मैं चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट हैं हमारे पास, घोषणा पत्र पढ़ूं कि ना पढ़ूं पूरा, लेकिन मैं चाहता था कि कुछ पॉइंट आपके बीच में रख दूं, क्योंकि जब जनता के बीच में जाए तो शायद हमारी बात को और समझ लेंगे। क्योंकि इतना काम करने के बाद और यही खुशहाली के रास्ता दिखाने के बाद एक बार फिर हम समाजवादी लोग जनता से अपील करना चाहते हैं, निवेदन भी करना चाहते हैं कि हम समाजवादियों को एक बार फिर बहुमत का मौका दीजिए, जिससे कि उत्तर प्रदेश को नए रूप में समाजवाद को और नई विकास की गति में ले जाने का काम करें। घोषणा पत्र तो अभी हमारा, हम सब लोग मिलकर के उसको करेंगे, विमोचन भी होगा, आपके बीच रखेंगे। उससे पहले हम वो तमाम बिंदु जो पहले किए और अब करने जा रहे हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हमने 2012 के मैनिफेस्टो को गंभीरता से लागू किया, मैनिफेस्टो से आगे बढ़कर के एक संतुलित विकास का मॉडल लागू किया, और अब हम जनता के सामने नया मैनिफेस्टो लेकर के आ रहे हैं। हमारी प्रतिबद्धता लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और एक समाजवादी संतुलन विकास के प्रति है। मैनिफेस्टो में विकास और कल्याण का संतुलन रखना हमारी प्राथमिकता है। वर्तमान सरकार की लोकप्रिय योजनाएं जैसे लैपटॉप, कन्या विद्याधन, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, 102, 108 एम्बुलेंस, 1090 वुमेन पावर लाइन, यूपी 100, समाजवादी पेंशन, लोहिया आवास, जेनेशियम ग्राम विकास इत्यादि को और अधिक मजबूती से चलाया जाएगा। इस मैनिफेस्टो के अलावा सभी उम्मीदवारों से कहा गया है कि वे अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास का एक रोड मैप बनवाएं, जिससे समाजवादी सरकार अगले 5 वर्ष में लागू करेगी। समाजवादी किसान कोष, ये घोषणा पत्र में हम लोग लेकर के जा रहे हैं कि समाजवादी किसान कोष, जिससे किसानों के विपणन, राहत, सिंचाई, खाद, बीज इत्यादि की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मुझे खुशी है इस बात की, उत्तर प्रदेश में कोई गांव ऐसा नहीं बचा जहां पर लैपटॉप न पहुंच गया हो, कोई मोहल्ला भी नहीं बचा। कम से कम जो लोग डिजिटल इंडिया का सपना दिखा रहे थे, हम उनसे पूछना चाहते हैं आपके डिजिटल इंडिया में कौन से फैसले लिए गए, कौन सा कदम आपने उठाया है। आपने तो कह दिया कि कैशलेस इकोनॉमी होनी चाहिए और फोन से बैंकिंग हो सकती है, तो हम तो आप ही से पूछना चाहते हैं कि अगर फोन से बैंकिंग हो सकती है तो समाजवादी लैपटॉप से बैंकिंग क्यों नहीं हो सकती। उसके लिए इंतजाम अगर आपके पास कोई
सुझाव है तो जरूर अपनाना चाहिए आपको। और वहीं कम से कम हम समाजवादी लोग ये कह सकते हैं कि ऐसा हम लोगों ने लैपटॉप दिया कि आज भी अगर कोई बटन दबाएगा उसका और ऑन करेगा तो हम और नेताजी उसमें दिखाई देंगे उसको। इसलिए आने वाले समय में एक कदम और आगे सरकार और लोगों से सीधा जोड़ने का काम। कई बार सरकार अपनी योजनाएं लोगों तक जानकारी नहीं करा पाती है, और कई बार लोग अगर जानना चाहें कि सरकार पे योजना क्या है, आज शायद ये संभव है टेक्नोलॉजी के दौर में, इंटरनेट और उसके तमाम दौर में, कि उन चीजों को जाना जा सकता है आसानी से अपने घर बैठ करके या काम करते हुए। इसलिए लैपटॉप तो बटेगा ही बटेगा। हमारे छात्र और छात्राएं जो बेहतर पढ़ रही हैं, पढ़ाई में आगे हैं, वहीं साथ ही साथ स्मार्टफोन देने का काम भी आने वाले समय में समाजवादी लोग करेंगे। मुझे खुशी है इस बात की, और मैं ये कहता हूं अपने पत्रकार साथियों के सामने भी और प्रदेश की जनता के सामने, जिस हिसाब से रजिस्ट्रेशन हुआ है, अगर उन्हीं लोगों ने वोट दे दिया तो समाजवादी लोग 300 सीटें जीत करके सरकार बना लेगी। क्योंकि 1,40,00,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। 1,40,00,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। इसलिए समाजवादी स्मार्टफोन योजना भी लेकर के आ रहे हैं, सरकार और किसान और गरीब और नौजवान लोगों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए। इसके साथ साथ क्योंकि प्रदेश में पहली बार पेंशन ऑनलाइन सीधे अकाउंट में पहुंचाने का बड़े पैमाने पे काम शुरू हुआ था। समाजवादी पेंशन हो सकता है बनाने में कहीं शिकायत आ जाए, लेकिन अगर एक बार किसी गरीब परिवार की महिला की समाजवादी पेंशन बन गई तो बीच की जो बुराइयां वो पूरी तरीके से हम लोगों ने खत्म की हैं। समाजवादी पेंशन सीधे उनके अकाउंट में पहुंचती है। कभी कभी मैंने जब बांटा है समाजवादी पेंशन तो उनका चेकबुक देखी, मैंने पासबुक देखी, और मैंने उनसे पूछा कि ये बताओ पैसा अकाउंट में तुम खर्च क्यों नहीं करने। इसका जवाब शायद उन्होंने नहीं दिया, मुस्कुरा करके चली गई। कई बार उनके हम देखते हैं पासबुक खर्च नहीं कर रही है हमारी माताएं बहनें। इसलिए आने वाले समय में समाजवादियों ने तय किया है कि 1 करोड़ लोगों को 1,000 की मासिक पेंशन देने का काम होगा। अत्यंत गरीब लोगों को निःशुल्क गेहूं और चावल का वितरण होगा। घरेलू कामगारों और असंगठित क्षेत्रों के मजदूर हेतु विशेष योजना चालू होगी, क्योंकि गठित मजदूर न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि उत्तर प्रदेश के बाहर भी काम करने जाते हैं। इसलिए एक बड़े पैमाने पर इसके लिए योजना लाने का काम सरकार के माध्यम से होगा। गरीब महिलाओं को प्रेशर कुकर ताकि वे कम समय में खाना बना सकें, ये काम भी हमने पत्थर वाली सरकार से छीन लिया। शायद उन्हें सोचना चाहिए था, ये पहले उन्हें पहले ये सोचना चाहिए था, हमसे पहले। गरीब महिलाओं को प्रेशर कुकर ताकि वे कम समय में खाना बना सकें, क्योंकि न्यूट्रिशन मिशन हमारा चल रहा है, उसके साथ साथ इसको जोड़ने का काम भी चलेगा। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा एवं धार्मिक स्वतंत्रता एवं जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी, अल्पसंख्यकों के कौशल विकास प्रशिक्षण एवं शिक्षा के लिए विशेष योजनाएं, जरदोजी है, चिकनकारी है, इनका बड़ा महत्व है। बड़े पैमाने पे काम किया सकता है। पेंशन शुरू की है, सेंटर्स बनाए हैं। किस तरीके से जो आज की डिजाइनर हैं या डिजाइन्स हैं उनसे जोड़ने का काम करें, क्योंकि भदोई के हमारे लोग जानते होंगे, न केवल 4 लेन रोड भदोई को दी थी, उसके साथ साथ कारपेट बाजार दिया था, बुनकर बाजार। इन तमाम चीजों को कैसे जोड़ने का काम करें, उस दिशा में आने वाले समय में हम लोग काम करेंगे। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ओल्ड एज होम बनाने का काम होगा। युवाओं के स्वरोजगार, कौशल विकास, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम, स्टार्टअप प्रोग्राम भी लागू किए जाएंगे। और जो मैंने कहा कि एक्सप्रेसवे के किनारे जहां मंडी बनाएंगे, वहीं पर वोकेशनल ट्रेनिंग जो स्कूलों में, कॉलेजेस में, ITI पॉलिटेक्निक में होगी, वहीं साथ ही साथ ऐसे बेहतरीन सेंटर्स इस एक्सप्रेसवे के किनारे, जहां पूर्वांचल के हिस्से में भी एक बड़ा सेंटर स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग का, स्टार्टअप का, इन सब का बनाने का काम समाजवादी सरकार में होगा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे होगा। कामकाजी महिलाओं हेतु हॉस्टल, महिलाओं को रोडवेज बस में आधे किराए की छूट, मजदूरों हेतु रियायती दर पर मिड डे मील, मजदूरों हेतु रियायती दर पर मिड डे मील
IGCL की भांति अन्य लीगों को प्रोत्साहन एवं समाजवादी स्पोर्ट्स स्कूल की स्थापना, व्यापारियों और उद्यमियों की सुरक्षा की गारंटी, इंस्पेक्टर राज समाप्त, सिंगल विंडो ऑनलाइन सिस्टम, 1.5 लाख से कम सालाना आय के लोगों को मुफ्त इलाज, ये भी बड़े पैमाने पर लोगों को इसका लाभ मिलेगा। हालांकि इलाज है मुफ्त, गंभीर बीमारियों के लिए पैसा है, लेकिन ये विशेष योजना उन लोगों के लिए भी लागू करने का काम सरकार करेगी। जहां लखनऊ में जो मेट्रो बनी थी, आपको याद होगा नेताजी ने कहा था कि कम समय में बना करके तैयार कर दो, और जिस समय शिलान्यास हुआ था किसी को नहीं भरोसा था कि ये मेट्रो इतने कम समय में बन करके तैयार हो जाएगी। हम समाजवादी लोगों ने मेहनत कर करके और श्रीधरन जी की राय लेकर के उनको एडवाइजर बनाकर सरकार का और पूरी की पूरी जिम्मेदारी देकर के और तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को कम से कम देश और दुनिया में उदाहरण पेश किया है कि इतने कम समय में मेट्रो बनाई जा सकती है। तो लखनऊ में जहां मेट्रो बन करके ट्रायल पर चल दी है, दूसरी ट्रेन भी जल्दी आ जाएगी। अगली बार सरकार आपकी होगी तो मेट्रो से ही बैठ करके बजट का पेश करने का मौका भी हमें मिलेगा। आगरा, कानपुर, मेरठ, वाराणसी में भी मेट्रो, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस के साथ साथ बुंदेलखंड को तराई और लखनऊ को नेपाल बॉर्डर से जोड़ने के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, समाजवादी स्मार्ट ग्राम, लखनऊ एयरपोर्ट पर एयर एम्बुलेंस, सभी गांव और मजले जो अभी तक बिजली से नहीं जुड़े हैं उनको पूरी तरीके से जोड़ने का काम सरकार में होगा। हालांकि लाखों बड़े पैमाने पे हम लोगों ने गांव में बिजली लगाने और पहुंचाने का काम किया है। साथ ही साथ जहां अभी 16-18 घंटा दे रहे हैं, वहीं आने वाले समय में शहर की तरह गांव में भी 24 घंटे बिजली उपलब्ध करने का काम सरकार में होगा। और किसानों को क्या सुविधा बिजली में आने वाले समय में दे सकें, इसीलिए हम लोगों ने फार्मर फंड जो किसानों के लिए फंड बनाया है, उससे कोई इंतजाम करने का काम भी होगा जिससे कि उनको सुविधा दिया जा सके। शहरों की ट्रैफिक समस्या का स्थायी समाधान, जितने शहर बड़े होते जा रहे हैं वहीं ट्रैफिक की समस्या एक का समाधान होना चाहिए। इसलिए कहीं न कहीं शहरों की ट्रैफिक समस्या का स्थायी समाधान करने का काम भी सरकार में होगा। ग्रीनफील्ड टाउनशिप, केंद्रीकृत किचन के माध्यम से उच्च गुणवत्ता का मिड डे मील, सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से विद्यालयों में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा, पशुओं की चिकित्सा हेतु 108 जैसी व्यवस्था। अभी कुछ ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर तक तो पहुंचाया है, लेकिन आने वाले समय में समाजवादी सरकार होगी। जिस तरीके से एम्बुलेंस गरीब गांव में पहुंच जाती है उसी की मदद के लिए, अगर 108, 102 सक्सेसफुल हुई है, जहां 100 नंबर पुलिस पहुंच जाती है, वहीं अगर गरीब किसान का जानवर बीमार अगर हो गया, गांव में जानवर बीमार हुआ, तो उसके लिए भी एम्बुलेंस का इंतजाम सरकार करेगी। उसमें डॉक्टर बैठ कर के आएंगे। अब जानवर आपको नहीं ले जाना पड़ेगा, बल्कि एम्बुलेंस आपके गांव में आएगी और एक साथ सभी जानवरों का इलाज कराने का काम भी करेगी। हस्तशिल्प बुनकर हेतु पेंशन और प्रोत्साहन योजना, शेष 25 जनपदों को जनपद मुख्यालयों की 4 लेन रोड से जोड़ना। मैं कह सकता हूं कि समाजवादी सरकार में बड़े पैमाने पर जिला मुख्यालय जोड़े गए हैं, चाहे वो सोनभद्र से बनारस जोड़ा गया हो, भदोही से बाबतपुर जोड़ा गया हो, आजमगढ़ से मऊ जोड़ने का काम चल रहा हो, चाहे बहराइच से श्रावस्ती जोड़ने का काम हुआ हो, इसी तरह हमीरपुर कालपी जोड़ने का काम हुआ हो, या आपका गोंडा से बलरामपुर RCC रोड बन रही हो, इसी तरह बलिया के हिस्से में दूसरे में काम हो रहा हो, या एक्सप्रेस वे चल रहा हो, इटावा मैनपुरी जोड़ा हो, आपका मुरादाबाद से लेकर के आपका संभल 4 लेन से जुड़ा हो, आपका जोया से अमरोहा जोड़ा हो, वहीं मुजफ्फरनगर से वाया देवबंद सहारनपुर जोड़ा हो, तमाम 4 लेनों से जोड़ा है। आने वाले समय में 25 आपका सीतापुर से लखीमपुर काम चल रहा है 4 लेन का। इसलिए आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का कोई जिला नहीं बचेगा जो 4 लेन से जिला मुख्यालय न जुड़ जाए। उसके लिए इंतजाम किया जाएगा, अगले 5 साल में बनाए। तहसील स्तर पर फैमिली बाजार बनाने का काम, युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता, चौकीदारों, PRD जवानों, होमगार्डों के मानदेय में वृद्धि, विभिन्न प्रकार की संविदा कर्मचारियों की समस्याओं का प्राथमिकता पर समाधान, भूतपूर्व सैनिकों के लिए सैनिक कल्याण निगम को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। साथ ही साथ जो बच्चों का वजन कम है या कमजोर हमारे बच्चे हैं, मुझे याद है जब बुंदेलखंड में मैं गया
और बुंदेलखंड में जब समाजवादी पैकेट बांटा गया, उस समय जो जो चीजें दी गई, उस पैकेट में अनाज था, आलू था, दाल थी, सरसों का तेल था, आपका दूध था, मिल्क पाउडर, और सबसे लोकप्रिय बात हुई थी घी। मैंने पूछा एक गरीब से, ये बताओ ये घी कितने दिन चलेगा जो 1 लीटर हम दे रहे हैं आपको? तो बोला ये 2 महीना चलेगा, हो सकता है 2.5 महीना भी चले। मैंने कहा 2.5 महीने अगर 1 लीटर चलाओगे तो अगले महीने जो मिलेगा उसका क्या करोगे? तो कभी कभी गरीब जब खाता है तो घी में भी कंजूसी करता है। इसलिए हमारे गरीब बच्चे जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ने आ रहे हैं, उन्हें 1 लीटर घी और 1 किलो मिल्क पाउडर देने की व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाएगी। जनता हमारे पुराने कामों को देखते हुए हमारे इन वादों पर विश्वास करेगी और हमारी समाजवादी सरकार पिछली बार की तरह न केवल अपने वादों को पूरा करेगी बल्कि आगे बढ़कर के प्रदेश की खुशहाली और विकास के लिए और भी नए नए काम करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने समाजवादी साथियों से इस बात को कहेंगे कि आपको केवल कुछ महीने काम करना है, उसके बाद फिर आपकी समाजवादी सरकार होगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार हो, अपने गरीब, किसान, मुसलमान, अल्पसंख्यक सभी से अपील और निवेदन करता हूं कि समाजवादी लोगों को एक और मौका दिया जाए, और मौका ऐसा हो बहुमत का जिससे कि ज्यादा से ज्यादा काम कर सके और उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। जय मुलायम, जय अखिलेश। नया साल का नया संदेश, नया साल का नया संदेश। जय मुलायम, जय अखिलेश। घोषणा पत्र आप लोगों के बीच में आ रहा है। ये कैसेट, 1 मिनट, कैसेट बंद कर। घोषणा पत्र जारी होने जा रहा है। बहुत शीघ्र आपके बीच में घोषणा पत्र की प्रतियां आ जाएंगी और कोशिश करिए कि सभी पत्रकार बंधुओं के बीच में सुव्यवस्थित वो हमारी घोषणा पत्र के आप उनके हाथों में आ जाए। अरे मोबाइल, अरे मोबाइल नीचे करो, मोबाइल नीचे करो। हेलो भाई, ये लखनऊ से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया जा रहा है। अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ खड़े हैं। किरणमय नंदा है, जो कुर्सी थी वो खाली रह गई। आजम खान गए मुलायम सिंह को लाने के लिए, ना मुलायम सिंह आए ना ही आजम खान इस वक्त मंच पर नजर आ रहे हैं। मुलायम सिंह की गैर मौजूदगी में ही ये घोषणा पत्र जारी किया जा रहा है। कई बातें अखिलेश यादव ने घोषणा पत्र जारी करने से पहले कही, सरकार के किए कामों को बताया और क्या काम सरकार आगे करेगी अगर सरकार बनती है तो वो भी लोगों को बताया। और अब नेताओं, कार्यकर्ताओं और मीडिया के बीच समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो जारी करते हुए अखिलेश यादव।
मन से कई बार अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव का नाम लिया, नारे भी लगे मुलायम सिंह के लिए, नेताजी के लिए, लेकिन इस खास मौके पर नेताजी यहां नहीं आए। और ये देखिए कुछ अहम बातें अखिलेश के घोषणा पत्र की जो जिसका जिक्र उन्होंने किया। प्राइमरी छात्रों को 1 किलो घी मिलेगा, 1 किलो में ऑर्डर मिलेगा, शहर और गांव में 24 घंटे बिजली की सुविधा दी जाएगी, गरीब महिलाओं को प्रेशर कुकर दिया जाएगा ताकि खाना जल्द पक सके, ये अखिलेश यादव ने कहा। और तंज भी कसा बीएसपी पर, पत्थर वाली सरकार बता दिया बीएसपी को, कहा कि उस सरकार ने क्या किया लोग जानते हैं, सिवाय मूर्तियां बनाने के और कुछ नहीं किया उस सरकार ने। हमारी सरकार ने लोगों के लिए काम किया। छात्रों को इस बार स्मार्टफोन देने का वायदा किया है समाजवादी पार्टी ने। पिछली बार लैपटॉप देने का वायदा किया था, इस बार उससे आगे बढ़कर स्मार्टफोन देने की बात कही है समाजवादी पार्टी ने। एक छोटा सा ब्रेक,